Good morning, students. Once again, in the class of English language, we are going to discuss tense, and the name of the tense is past continuous tense और past progressive tense. अतीत का वो काल जिसके अंदर कार्य प्रगति में होता है, कार्य जारी होता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट शोज दैट ए पार्टिकुलर एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट. यह ये दर्शाता है कि अतीत में कोई भी काम प्रगति पे था, जारी था. आइडेंटिटी इन हिंदी, हिंदी के अंदर इसकी क्या पहचान होती है? ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में किसी समय में जारी हुआ था और कब तक जारी रहा इसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. यानी कि अतीत में काम जारी तो होता लेकिन वो बंद नहीं होता, पूरा नहीं होता, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती. तो इसके लास्ट में क्या मिलता है? सेंटेंस के लास्ट में हम पाते हैं रहा था, रहे थे, रही थी. हिंदी के जिस वाक्य के लास्ट में हमें मिले रहा था, रहे थे, रही थी, तो वो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है, टेंस होता है. ठीक है, तो आगे इसके रूल्स देखते हैं, स्ट्रक्चर हम कैसे इस टेंस का बनाना है. तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वो होगी वाज और वर, और जो मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब के साथ आईएनजी. तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें क्या करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देना. तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव जो भी हमारे जिस भी सेंटेंस में हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो उसमें क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं. तो सिंपल भाषा में क्या है? हेल्पिंग वर्ब वोज वर और मेन वर्ब के साथ आईएनजी. जो नेगेटिव सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देना है, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं. तो अब इसके यूजेज करते हैं हम. यूजेज है एक्शन गोइंग ऑन इन दी पास्ट. अतीत में जो काम चल रहा होता है, प्रगति पे होता है. जैसे शी वॉज डूइंग हर वर्क व्हेन आई कॉल्ड हर. जब मैंने उसको बुलाया, पुकारा, तो वो अपना काम कर रही थी. तो वॉज हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के साथ आईएनजी. दी सर्वांट्स वर वॉशिंग दी कारपेट. जो सेवक थे वो कारपेट को धो रहे थे. हेल्पिंग वर्ब वर और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रखी है. प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए वर लगाया, सिंगुलर के साथ वॉज. इट वॉज रेनिंग ऑल नाइट. पूरी रात बारिश होती रही. नेक्स्ट है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एक्शन इन द पास्ट. अतीत में किसी कार्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, प्रगति होती है. इट वॉज गेटिंग डार्क. अंधेरा बढ़ रहा था. व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा. नेक्स्ट The people were becoming unhappy when the prices rose. जब चीज़ों के प्राइस बढ़े तो लोग नाखुश हो रहे थे. The patient's condition was worsening day by day. जो रोगी था उसकी हर रोज हालत बद से बदतर हो रही थी. धीरे धीरे क्या है? कार्य डेवलपमेंट पे जाता है, प्रोग्रेस पे होता है, प्रगति पे होता है. नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. अतीत में कोई काम बार बार दोहराया जाता है. कैसे? शी वॉज ऑलवेज सेंडिंग मी ग्रीटिंग कार्ड्स. वो हमेशा मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेज रही थी. दे वर ऑलवेज डिस्कसिंग पॉलिटिक्स. वो हमेशा राजनीति की बातें करते रहते थे या कर रहे थे. नेक्स्ट है एक्शन विच बिगेन बिफोर एन अनदर एक्शन. अतीत में, पास्ट में दो काम, टू एक्शन टू प्लस टूगेदर. दो काम एक साथ हुए, एक पहले होता है एक बाद में होता है. तो जो काम पहले होता है वहाँ हम करेंगे कंटिन्यूस को, प्रोग्रेसिव को. जो बाद में वहाँ इंडेफिनिट को. एग्जाम्पल से समझिए. आई सा माई ओल्ड फ्रेंड. मैंने अपने पुराने मित्र को देखा. ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट. अब देखिए जस्ट व्हेन आई वॉज बोर्डिंग द ट्रेन. जब मैं
ट्रेन को बोर्ड कर रहा था, ले रहा था। वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस। वी वर हैविंग द लंच, हम खाना खा रहे थे। व्हेन द फोन बेल रैंग, जब फोन की घंटी बजी। यानी कि जो काम पहले होते हैं वहाँ कंटिन्यूस, जो बाद में होता है वहाँ इंडेफिनेट है। तो पहले खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, तब फोन आया। वो ट्रेन को पकड़ रहा था जब उसने उसके दोस्त को देखा। तो अब है द टाइम एडवर्बियल, ये क्रिया विशेषण से संबंधी है, समय के बारे में दर्शाता है। शी वॉज रीडिंग हर बुक एट 7 AM, 7 बजे वो अपनी किताब पढ़ रही थी। टाइम को नोटिस डिनोट करता है। एट 9 PM आई वॉज अटेंडिंग टू माई गेस्ट, 9 बजे मैं क्या अपने गेस्ट को अटेंड कर रहा था। तो ये तो रूल्स थे इसके, जो रूल्स हमें लगाने हैं पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ 10 एग्जाम्पल्स होंगे, तो फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ मैं। आई सा दैट, मैंने देखा कि 2 चिल्ड्रन वर क्वॉरलिंग इन द स्ट्रीट, गली में झगड़ रहे थे, तो वर क्वॉरलिंग। वट डैश यू डैश डू व्हेन आई नोक्ड एट द डोर, जब मैंने डोर को नोक किया, खटखटा, तो तुम क्या कर रहे थे। वट वर यू डूइंग व्हेन आई नोक्ड एट द डोर। नेक्स्ट है दी बस मैट विद एन एक्सीडेंट, बस का एक एक्सीडेंट हो गया वाइल, जब द ड्राइवर वॉज लुकिंग एट हिज वॉच, जो ड्राइवर है वो अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। इट रेन्ड हैवीली येस्टरडे, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल आ गया ये तो यहाँ पे। नेक्स्ट है 5th, व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम, जब अध्यापक ने कमरे में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। शी जंप्ड ऑफ द बस, वो बस से कूद गई। वाइल, जब इट वॉज मूविंग। डैश सी डैश लिसन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर, तो इंटेरोगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। वॉज सी लिसनिंग टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर। नेक्स्ट है शी वॉज ऑलवेज राइटिंग रूड लेटर्स टू मी, वो हमेशा मुझे भद्दे पत्र लिखती रहती थी। द क्लर्क वॉज काउंटिंग द कैश व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हिम, जब मैनेजर ने क्लर्क को बुलाया तो वो क्या कर रहा था, अपने पैसे गिन रहा था। नेक्स्ट है When I opened my window, जब मैंने अपनी खिड़की खोली। I saw, मैंने देखा। That कि the policeman was chasing the thief, जो पुलिस वाला आदमी था वो चोर का पीछा कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आपको ये अपने फिर नोटबुक में नोट करना है और इसको पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस